हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के बारे में। कॉइन मार्केट कैप में क्या चल रहा है? 654 बिलियन डॉलर्स का कॉइन मार्केट कैप चल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे 68.7% बिटकॉइन डोमिनेंस है। जो बिटकॉइन है वो चल रहा है 24,163 एंड इथेरियम चल रहा है 614 का। यहाँ पे एक्सआरपी के बारे में कुछ न्यूज है कि एक्सआरपी को मनीग्राम ने हटा दिया है बिकॉज ऑफ द लॉसूट फाइल्ड बाय एसईसी। एसईसी का जिनको फुल फॉर्म नहीं पता है उसका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन विच इज इन यूएस। उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स फाइल की है एंड कुछ झमेला झपाटा चल रहा है जिसके कारण बिटस्टैम्प ने भी शायद एक्सआरपी की ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया। वेल, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, सो प्लीज कंफर्म दिस थिंग। ये न्यूज मेरे पास आई थी कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में एंड कुछ जगहों पे, तो मैंने इस चीज के बारे में बताया। ऑल्दो अगर हम चार्ट्स पे चले जाते हैं तो ऐसा कुछ हॉल्ट नहीं हुआ है अभी तक। इसी के साथ आज का जो वीडियो होने वाला है गाइज, ये होने वाला है एलटीसी के बारे में कि क्या टारगेट्स लग रहे हैं, क्या डायग्राम्स बन रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग चैनल मैंने डेली में बनाया था। ये जो डेली में ब्रॉडनिंग चैनल था इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका था। अगर मैं ब्रॉडनिंग चैनल को थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा ब्रॉडनिंग चैनल था जहां पे हमें मार्केट प्राइसेस इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही मिले थे। ब्रॉडनिंग चैनल बेसिकली क्या होता है वो मैंने पहले भी बताया, फनल की तरह होता है। ब्रॉड होता है फ्रॉम योर लेफ्ट साइड टू द राइट साइड एंड ये जो चैनल है ये डिसेंडिंग भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी आ सकता है, नीचे के ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे से जब ऊपर जाता है तो एक चांसेस होते हैं कि प्राइसेस ऊपर की तरह पुश करेंगे। नाउ यहां पे हम 4 आवर में एक डब्ल्यू पैटर्न देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और इससे पहले जब डब्ल्यू पैटर्न बना था तो आपको पता होगा एग्जैक्टली नहीं बट 75% ऑफ द टारगेट फुलफिल हुआ था। इस बार अगर देखते हैं तो मैं थोड़ा सा इस डब्ल्यू को ठीक कर लेता हूं, उसके बाद आपको ये डब्ल्यू बताते हैं कि ये डब्ल्यू के टारगेट्स क्या होने वाले। अगेन दिस इज नो ट्रेडिंग एडवाइस, ये बस एक अजम्पशन है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से ट्रेड हो सकता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपने इस जगह को क्यों पकड़ा है, तो देखिए कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स होते हैं जिनमें हमें इस जोन को पकड़ना होता है अगर मार्केट प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज बेसिकली स्टार्ट्स पुशिंग द फ्रॉम बिटवीन द डब्ल्यू लाइन, या अगर बोलूं डब्ल्यू का जो ये बीच का हिस्सा अगर उसके ऊपर प्राइसेस पुश होना स्टार्ट होते हैं तो इसको वैलिडेट कर लिया जाता है। नाउ यहां से अगर मैं प्राइस लेता हूं फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ दिस टारगेट, मैं इस जगह को ले रहा हूं। कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज होंगी, सो प्लीज अज्यूम करिएगा कि मैं इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरी इन ट्रेडिंग एडवाइसेस के ऊपर बेस होके किसी भी प्रकार का ट्रेड ले। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो काइंडली अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सेट करके ट्रेड लें। कुछ लोगों की कंप्लेन्स आती हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमने इतना का शॉर्ट किया था, इतना का लॉन्ग किया था और हमारा इतना का लॉस हो गया बिकॉज हमने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, हमने वहां पे लिक्विडिटी मतलब ज्यादा नहीं रखी थी। लिक्विडिटी बेसिकली हमने जो लिक्विडेशन था उसको बहुत नजदीक रखा था। $500 का लिक्विडेशन रखते हैं लोग जब बिटकॉइन में आपको $1500 का पंप एंड डंप मिलता है, तो वो गलती मत करिएगा और 100x पे ट्रेड करने की कोशिश मत करिएगा। सो मैंने यहां पे ये बना लिया है और अगर इसको ड्रैग करके मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है $149 का। बिटकॉइन जा सकता है $149, जिसको मैं ज्यूम करता हूं एट $150 रखते हैं, ताकि क्या होगा ना, इस ये यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं, $150 ही इसको कर देते हैं, या $149 अगर आप चाहते हैं तो आप $149 रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सेट करके एक सेकेंड, आउट हियर, वन सेक। कोऑर्डिनेट्स में आके 149, यस सेट। सो ये 149 का टारगेट है जो फिलअप हो सकता है अगर मार्केट 123 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है। एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, अजम्पशन है, गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा ही, जा सकता है। और इसके नीचे के टारगेट साथ ही साथ क्या हो सकते हैं? सो जो नीचे के 3 टारगेट मेरे को दिख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी नाउ टारगेट्स नीचे के। भाई कैसे ले लेते हो, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तुम ऐसे अज्यूम कर ले रहे हो। तो सबसे पहला टारगेट $194 का होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले। ये डेली में मैं आपको रिजेक्शन दिखा रहा हूं, 4 आवर में देखेंगे तो इससे ज्यादा रिजेक्शन दिखेंगे उस पर्टिकुलर जोन से। सो
ये 94 का मैं आपको जोन मिनिमाइज करके दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें यहां से रिजेक्शन मिला, विच वाज 94, अगेन यहां से रिजेक्शन मिला, और जैसे ही मार्केट ने इस 94 को तोड़ा तो तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट किया, विच वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इवेंचुअली व्हेन इट गॉट ब्रोकन, मार्केट स्टार्टेड फ्लाइंग। नाउ ये मैंने आपको एलटीसी के बारे में बता दिया। अगर 94 का टारगेट ब्रेक हो जाता है तो कौन सा टारगेट है, तो देखिए उसके बाद जो मेरे को टारगेट दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रे के साथ बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल रे विच इज व्हाट आई अज्यूम अराउंड $77। नाउ $77 के पीछे बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट्स है वहां पे रिजेक्शन के एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। बहुत ज्यादा सपोर्ट की तरह एक्ट किया या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, उन पॉइंट्स को मैंने लिया है। अगर यहां पे दिखाऊं, ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। तो ये एक प्रॉपर पॉइंट है जहां से मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहां तक गिर सकता है, अगर 94 को तोड़ के नीचे की तरफ ड्रैग होता है तो ये दो सपोर्ट जोन्स को आप देख सकते हैं। अगर मार्केट जाता है ऊपर की तरफ 123 के ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी होगी 149 150 तक मार्केट ट्रेड कर सकता है। इसी के साथ आ जाते हैं इथेरियम यूएसडीटी पे, क्योंकि इथेरियम एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। जिन लोगों ने मेरी ट्रेड के बारे में सुना था ऑडियो में, मैंने कहा था आप लोगों से कि मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी है, जो मैंने क्लोज कर दी थी एट $619 पे। तो क्वेश्चंस थे कि भाई आपने $619 पे अपनी ट्रेड क्यों क्लोज की। बहुत ज्यादा लालच के बारे में हम नहीं सोचते हैं, मिनिमम लालच के बारे में सोचिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचिए। मेरी एंट्री पॉइंट जो थी $550 पे थी, 619 decent profit, sorry, 614 $15 था, if I'm correct. I'm sorry, I'm missing out with the points, so don't judge me on that, but मेरे को याद नहीं है, exactly याद नहीं है। Now यहाँ पे एक दो चीजें फॉर्म हो रही है। पहला है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल रे नहीं, हाँ, हॉरिजॉन्टल रे से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये एक पैटर्न फॉर्म हो सकता है ना, हो सकता है, अभी तक फॉर्म हुआ नहीं है। अपने पाथ ले लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, ये अगर हम पकड़ें, ये एक शोल्डर बन सकता है, ये एक हेड बन सकता है, और हो सकता है अभी तक शोल्डर पूरा बना नहीं है। अगर मार्केट यहां से आके वापस रिजेक्शन ले लेता है और ऊपर की जोन को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करे। अब जब ये हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब ट्रेड करता है तो इसकी लेंथ क्या होती है, तो इसकी लेंथ अगर आप लेते हो तो इसकी जो लेंथ हो सकती है विच इज गोइंग टू बी, अगेन आपको यहां से इसको ड्रैग करके लेके आना होगा। जो आपने हेड लिया, हमने यहां पे हेड लिया है, इसका क्लोन बना लीजिए। ये हमने इसका क्लोन बना लिया और इस क्लोन को ड्रैग कर दीजिए जो लाइन से आपने इसको लिया था, जैसे इस जगह से लिया था। तो इसका जो क्लियर कट टारगेट आ रहा है दैट इज $725। ये मैंने आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया, बट अगेन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी तक हमारा बना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, हो रहा है, होगा। 4 आवर में ये चीज हो रही है, बाकी हुई नहीं है। नाउ यहां पे बात करूं कि नीचे के जो जोन्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो पहला जोन जो होने वाला है जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है दैट इज $600। तो यहां पे मैं $600 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन $600। $600 कैसे बनानी, यहां पे आना है, जाइए धड़ाधड़ $600 पे करिए। अब मैंने आपको कैलकुलेशंस बता दिए कि किस तरीके से मैं ले रहा हूं, तो आप लोग भी उस तरीके से ले सकते हैं। $600 पे एक दिख रहा है। दूसरा मेरे को सपोर्ट जोन जो दिख रहा है दैट इज $545 पे, इसलिए मैं यहां पे कुछ भी नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है। $550 पकड़ सकते हैं, $545 नहीं पकड़ रहा हूं, $550 आप पकड़ सकते हैं। $550 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था और मार्केट तेजी से ऊपर गया था। यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जोन ने एज सपोर्ट प्ले अप किया था मार्केट को पुश अप करने के लिए, और ये वही जोन था जहां से मार्केट को रिजेक्शन भी मिला था, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी मार्केट ने फेस किया था इस एरिया में। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इन दोनों चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा जो टारगेट है दैट इज, मैंने आपको भी दिखा दिया, 745। आप अज्यूम कर सकते हैं वो 800 टारगेट तक जा सकते